मुन्नी मुनिया की फिल्मी दुनिया में आपका स्वागत है। कमल किशोर खोसला की जान निकल जाती है जब उन्हें पता चलता है कि खुराना नाम के एक बेईमान और शक्तिशाली बिल्डर ने उनके प्लॉट पर अपना हक जमा लिया है। यानी कि उनके सपनों के छोटे से घोंसले पर एक बड़ा सा बाज आकर बैठ गया है। खोसला ने जिंदगी भर नौकरी की है, उनकी पत्नी है, 2 बेटे हैं, एक बेटी है और रिटायरमेंट के बाद जिंदगी सुख चैन से जीने की चाह है। लेकिन दुनिया के टेढ़े मेढ़े दांव पेच उन्हें नहीं आते। उनका बड़ा बेटा चेरी यानी चिरौंजी लाल देश से बाहर जाने वाला है और छोटा बंटी गुस्सैल और निठल्ला है। ऐसे में क्या होगा खोसला के घोंसले का? बस यही छोटी सी लेकिन बड़े दिल वाली कहानी थी इस पिक्चर की, जिसे जयदीप साहनी ने लिखा था और दिवाकर बैनर्जी ने डायरेक्ट किया था। दिल्ली की इस प्रॉपर्टी माफिया की कहानी को लोगों ने बहुत पसंद किया क्योंकि ये रियल लाइफ से, जमीन से जुड़ी हुई सिचुएशन थी और फिल्म के कैरेक्टर्स बिल्कुल हमारे और हमारे पड़ोसियों की तरह बात करते थे और सोचते थे। फिल्म के राइटर जयदीप साहनी ने असल जिंदगी में एक ऐसी सिचुएशन देखी थी जिसमें एक आदमी अपनी सारी सेविंग्स लगाकर एक जमीन खरीदता है और उसे एक चालाक प्रॉपर्टी डीलर हड़प लेता है। कानून, सिस्टम, कोई भी उसकी मदद को नहीं आता। जयदीप ने बताया कि वो ये कहानी कभी नहीं भूल पाए और जब दिल्ली की मिडिल क्लास की एक स्टोरी लिखने की बात चली तो उन्होंने इसे चूज किया। जयदीप और फिल्म के डायरेक्टर दिवाकर बैनर्जी ये स्क्रिप्ट लेकर अनुपम खेर के पास गए। अनुपम ने उन्हें समय दिया था सिर्फ 20 मिनट का, लेकिन स्टोरी डिस्कस करते करते उन्हें 2.5 घंटे लग गए। बाज रूपी खुराना के रोल में थे बमन ईरानी, जो एक्चुअली पारसी हैं। तो लोगों ने कहा कि ये दिल्ली वाला घाघ कैसे बन पाएगा। बमन ने इसे चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया और घूम घूम कर दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर ऑफिसर्स के चक्कर लगाए और फिल्म में उन्हें देखने के बाद कोई सोच भी नहीं सकता कि ये रोल कोई भी और इतने परफेक्शन से निभा सकता था। अनुपम खेर, बमन ईरानी, विनय पाठक और रणवीर शोरी की एक्टिंग तो जबरदस्त थी ही। इस फिल्म के छोटे कैरेक्टर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग थे। किरण जुनेजा, तारा शर्मा, प्रवीण दबास, राजेंद्र सेठी। 1970s के सुपरस्टार नवीन निश्चल का भी खोसला का घोंसला में इंटरेस्टिंग रोल था। फैमिली रिलेशनशिप्स की इतनी सच्ची तस्वीर कम फिल्मों में दिखाई देती है। फिल्म के डायरेक्टर दिवाकर बैनर्जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि खोसला का घोंसला की रिलीज में इतनी परेशानियां आईं कि उन्होंने करीब करीब हथियार डाल दिए थे। बैनर्जी ने कहा, मैं लोगों को पकड़ पकड़ कर बोलता था कि मेरी फिल्म देखो। अनगिनत डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म देखी लेकिन एक ने भी ऑफर नहीं किया इसे रिलीज करने का। आखिर मैंने अपने आप को समझा लिया कि ये बस एक फिल्म स्कूल में बनी एक्सपेरिमेंटल फिल्म की तरह थी जिसे पब्लिक शायद कभी नहीं देखेगी। मेरे अंदर का घमंड चूर चूर हो चुका था। मेरे पास कुछ नहीं था, बस ये सोचता था कि मैं खुशकिस्मत हूं कि सर पर छत तो है। सारी कास्ट, सारी टीम के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल था। रणवीर शोरी के लिए तो ये उनके करियर की शुरुआती फिल्म थी और इसकी रिलीज का वो एंडलेस इंतजार उन पर बहुत भारी पड़ा था। फिल्म की शूटिंग दिल्ली की भीषण गर्मी में की गई थी। जून का महीना था और सारी कास्ट के लिए सिर्फ एक कूलर था। एक्टर्स के पास कोई वैनिटी वैन नहीं थी, इसलिए शॉट्स के बीच में वो पेड़ों के नीचे बैठ जाया करते थे। एक टेंट भी था घर के सामने जहां सभी बैठकर गेम्स खेलते थे। कभी दिल्ली के फेमस आंध्रा भवन में खाना खाने चले जाते थे। ना बजट था, ना ज्यादा कमाई, बस हर आर्टिस्ट को इस कहानी से और अपने क्राफ्ट से प्यार था। बमन ईरानी ने बताया कि फिल्म को रिलीज न करने के कुछ अजीब अजीब कारणों में से एक था कि सेट्स लो क्वालिटी के हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा दीवारें छिली हुई हैं, जबकि आर्ट डायरेक्टर ने खुद उन दीवारों को छीला था सीन को रियलिस्टिक लुक देने के लिए। आखिर फिल्म की किस्मत खुली। यूटीवी के रॉनी स्क्रूवाला ने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया और आज ये न सिर्फ एक कल्ट क्लासिक है बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसे मांग मांग कर थिएटर्स में दोबारा रिलीज करवाया है। अनुपम खेर ने कहा कि खोसला का घोंसला उनकी सबसे प्यारी फिल्मों में से एक है और अमेरिका के पॉपुलर सीरीज फ्रेंड्स की तरह है जिसे बार बार देखने का मन करता है और कहीं से भी शुरू करो आप देखते ही चले जाते हो। ऑडियंस का प्यार तो मिला ही, साथ ही खोसला का घोंसला को नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म से भी सम्मानित किया गया था।